बोलो दामोदर भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो यशोदा दामोदर भगवान की, बोलो दामोदर मास की। तो ये प्रार्थना जो है मैं इसको पढ़ूंगा अभी। सच्चित आनंद से परिपूर्ण रूप तुम्हारा, बोलो किसका है? दामोदर भगवान, सब बोला करो किसका? अपनी लीलाओं से सबको आकर्षित करना काम तुम्हारा। भगवान ये लीला इसलिए करते हैं कि हम जो उनसे अलग हो चुके हैं, इस बात को याद रखो। यहाँ सुनने वाले, इंटरनेट में सुनने वाले, हम सब भगवान के हैं। क्या है? क्या है? हम भगवान के हैं। दास बनने में बड़ा टाइम अभी तेरे लिए, तो दास कहाँ बना अभी तो। हम भगवान के हैं, तो भगवान हमको यहाँ से ले जाना चाहते हैं। जैसे ये लोक जो है, ये मृत्यु लोक है। जो जन्मेगा वो मरेगा। असल ये महापुरुष बताते हैं, हम सब यहाँ दंड भोगने के लिए आए हैं। शरीर भी दंड भोगने के लिए है, लेकिन इस शरीर के साथ एक सुविधा है। सुविधा ये है कि हम चाहें तो जो हमारा भगवान से संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित भी कर सकते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं, पशु पक्षी योनियाँ भी हैं। 4 काम है, आहार निद्रा भय में तुनच, सामान्य वेता तो पशु भी नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशुओं में एक समान है। तो अंतर क्या है? धर्मों की देशा अधिको विशेषा, धर्मे ना हीना पशु में समानम। हम धर्म का पालन कर सकते हैं, और जो मनुष्य शरीर में आकर धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो भगवान आते हैं कृपा करके हमें आकर्षित करने के लिए। क्यों करते हैं हमें आकर्षित? भाई हम उन्हीं के हैं, वो हमारे हैं। गीता में कहा उन्होंने, सर्व योनिषु कौन्तेय, क्या कहा? अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का, उसमें मनुष्य की, पशु पक्षी, सबका बीज देने वाला पिता मैं हूं। असली पिता कौन है? अरे बोला करो। ब्रह्मा जी को कहा पितामह, क्या कहा? कृष्ण को कहा पर पितामह, क्या कहा? जो पितामह के भी पितामह है। तो भगवान बड़ी कृपा करके लीलाएं करते हैं हमें आकर्षित करने के लिए। एक दिन तुम्हारी लीला के ही पास में तुम्हें जकड़ लिया, मां यशोदा ने तुम्हारे भी तेज, मां यशोदा ने तुमसे भी तेज दौड़कर तुम्हें पकड़ लिया। ये दामोदर लीला का वर्णन हो रहा है। मैया के हाथ में छड़ी देख तुम रोने लगे। हाथ कैसे बताऊं, थोड़ा सामने लिखे हाथ। हाँ, हाय कैसे बताऊं, कितने प्यारे प्रतीत तुम होने लगे। जिन्हें कोई बांध नहीं सकता, वो अपनी माता के प्रेम से बंध गए। देखो भगवान को कौन बांध सकता है? बांध सकता है? वो सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां उनमें हैं, लेकिन
प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे केवल आपको सुनाया है ना, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा ना। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिन सकल विश्व को पलते देखा। सकल उनको गोकुल के गौरस पर, उनको गोकुल सौ सौ बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। करतल से निकलते उनको ब्रिज की कुंज गलिन में, उनको ब्रिज की कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक पथ जिनका ध्यान विरंची शंभु, संकादिक से न संभलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के डर से, जिनकी वक्र भ्रिकुटी सागर सप्त उछलते देखा। उनके माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग टलते देखा। अश्रु बिंदु प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदल दे देखा। प्रबल प्रेम, ये जो प्रेम है ना, ये भगवान का स्वरूप है। प्रभुपाद कहते थे इस संसार में कोई प्रेम नहीं है। थोड़ा सा एक उदाहरण है माँ और बच्चे का। माँ का जो बच्चा है वो रात को पेशाब कर देता है। माँ क्या करती है, उसको सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोती है। निष्काम भाव से माँ अपने बच्चे की सेवा, एक उदाहरण है। तो भगवान भी प्रेम के वशीभूत होते हैं। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, सभी याद रखो, ये जो शरीर हमको मिला है ना, मिला है, स्त्री का या पुरुष का, इसका
एक ही काम है। क्या काम है? एक ही काम है। वो क्या है? कृष्ण से प्रेम करना। क्या काम है? और ये प्रेम सबके हृदय में है। नीच से नीच, ऊंच से ऊंच, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, स्त्री पुरुष, गोरे काले, सबके अंदर ये है। लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण ये प्रेम ढक गया है। इस प्रेम को देखो, भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने, विदेशी तो कृष्ण प्रेम को जानते ही नहीं थे। जानते थे? पर उनके हृदय में भी था। शुद्ध भक्त ने उसको जागृत कर दिया। विदेशियों के अंदर भी प्रेम जागृत हो गया। आज वो कृष्ण प्रेम के लिए कहीं ऐसे हैं पागल हैं। तो ये प्रेम जागृत करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और किसी काम के लिए कोई हमें ये शरीर नहीं मिला, कोई काम हमें और बेकार। बाकी हम कर रहे हैं, दुनिया भर के काम सब कर रहे हैं। दुनिया भर के कामों में हम सब लगे हुए हैं, पर मिलेगा क्या इन कामों से? कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा यमदंड मिलेगा, यमदूत मिलेंगे और मार मार कर दुर्गति कर देंगे। हमें ये शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, तो जिस काम के लिए मिला है वो काम हमने करना है। वही काम बताने के लिए परमपिता की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। क्या कृपा? परमपिता ने अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया। वो कौन है शुद्ध भक्त? श्रील प्रभुपाद। उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, गौ मांस भक्षण करते थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, बेशर्मी का प्रदर्शन करते थे, वो भी आत्मा है, उनको भी बदल दिया। तो हमें उन्हीं की कृपा से, प्रभुपाद कृपा पहले, क्योंकि उनकी कृपा से हम भी बदल सकते हैं। बदल सकते हैं? नहीं। जो नहीं बदल सकता हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो जो बदल सकते हैं वो हाथ खड़ा करो। सभी बदल सकते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं। नाम ये शरीर है, नाम यहां से है। ये सच्चाई है, हम सब जानते भी हैं। फिर भी हम क्यों इस मोह माया बसे हुए हैं? क्या जवाब कोई दे सकता है? जवाब हम जानते हैं एक दिन मरना है, संसार छोड़ना है, फिर भी क्यों मोह माया बसे हुए हैं? किसी के ध्यान में नहीं आ रहा। उसका कारण मन की मलिनता। क्या? मन अशुद्ध है। और ये जो प्रोसेस, ये जो पद्धति परम दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद ने दी है, इससे शुद्धि होगी भक्ति से। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम। भागवत का श्लोक याद रखो, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सब जीवों का ये परम धर्म है, अधोक्ष, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे है। भौतिक इंद्रियों से मैं भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख सकता। उनकी भक्ति करना है सारी भौतिक इंद्रियों अपने शरीर के द्वारा। और वो भक्ति कैसी? अहेतुकी। कैसी? अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थे, बिना किसी हित के। अरे तब दिखेंगे भगवान, तब वो भी जब शुद्धि पूरी हो जाएगी, संसार से मन हट गया, श्री कृष्ण के चरणों में लग गया, सब स्त्रियां माँ के समान, स्त्री को नहीं, सब पुरुष पिता के समान, सतत कृष्ण चिंतन चल रहा है। एक बार प्रभुपाद जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रवचन करते करते भाव विभोर हो गए।
फिर आगे नहीं बोल सके। फिर हमारा गुरु भाई कीर्तनानंद था, वो भी चला गया, उसने बोला। और प्रभुपाद जी का अपने मुखार में से कहा कि मैं इससे भरा हूं, वो रोक के रखते थे। हम मूर्ख लोग क्या समझे उनके भाव को। मूर्खों के लिए तो ऐसा है, अगर भैंसे के आगे बीन बजाओगे तो उसको कोई असर है उसका? भैंसे के आगे बीन बजाने की तरह है। हम मूर्ख हैं, भाव भक्ति कुछ है नहीं हम में, तो क्या भगवान प्रभुपाद जी की आंसुओं को हम समझ सकते थे? हाँ, अगर उनकी चरण चिन्ह पर हम चलें, भगवान की निष्काम भक्ति करें। निष्काम भक्ति समझते हो आप? क्या है निष्काम भक्ति? आप कर रहे हैं ऐसी भक्ति? नहीं। आप निष्काम भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो? क्या कर, बोलो अच्छी तरह से, कहाँ कर रहे हो, कौन सी जगह हो? मोरबी, गुजरात। गुजराती हो? अच्छा। कहते हैं ज्यादा। तो मंदिर में रहते हो जो घर में? चलो, घर में भी भक्ति हो सकती है, पर जब भगवान की भक्ति करते हो, क्या माला कितनी जपते हो? अच्छा। और मंगल आरती करते हो घर में? तो भगवान से क्या मांगते हो? भगवान से क्या मांगते हो? बस ये करना है अभी, और आपने गुजरातियों में प्रचार करना है, हैं? आपने ये करना है अभी, प्रेम और गुजरातियों में प्रचार करना है। पटेल हो नहीं, लेवा कड़वा, लेवा करते कड़वा सारू, तो प्रचार करो। तो हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना, बीमारी है भगवान के आगे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। जो हमारे प्रारब्ध में होगा, अगर मान लो मैंने भगवान से मांग लिया, प्रभु मुझे अपना जो भारत का प्रधानमंत्री है उसका पद दे दो, तो दे देंगे भगवान, उसके योग्य नहीं। या हम अपना, हे प्रभु मुझे 1 करोड़ रुपया दो, देंगे भगवान? हमने कुछ नहीं मांगना। मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें भगवान का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सब नश्वर है। और भगवान से प्यार 84 लाख योनियां है नहीं, वो नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य शरीर में हो सकता है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, इंटरनेट पे, कृपा करके आप सब लोग भगवान से प्यार करना शुरू करो, क्योंकि हमारे अंदर गंदगी है, समय कम है, सैकड़ों साल कोई नहीं जीता कलयुग में, कोई एक आध जिया तो कोई नहीं, वो आयु छोटी है। छोटी समय में हमने भगवान से प्यार करना है, और जब हमारा अंतिम समय आ जाए, तो जब हम भगवान से प्यार करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे, अंतिम समय आएगा तो ध्यान कहाँ होगा हमारा? है भगवान में। अगर हमारा ध्यान भगवान में हो गया तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान ने कहा है गीता में खुद में 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा सिमरन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। ये नहीं कि हमारा कुछ भी ध्यान हो तो भगवान मिलेंगे, नहीं। फिर अगले श्लोक में
यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भावा भावेता। जिस जिस भाव से हम शरीर का त्याग करेंगे हम उसी भाव को प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी का संदेश है, जो कि एक परम संत हैं, गुजराती आवड़े नहीं तमें, कहे प्रीतम तमें ओळखो इंदाने हरिना जन हरि जेवा छे नहीं। भगवान के भक्त भगवान जैसे हैं। एक गुजराती भाई मिला बड़ी मुश्किल से, और कोई गुजराती नहीं है ना इधर। एक और मिला, ये मिला, अब आशीर्वाद दे रहा है करके, हाथ ऊपर आ गया जैसे क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, फिर ऊपर से नीचे। तो हमें भगवान के भक्तों को देखो, जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे ना, भक्तों की कृपा से पहले भक्त बनेंगे, भक्त नहीं बनेगी तो हम भगवान के भक्तों को नहीं पहचान सकते। भगवान के भक्तों को तभी पहचान सकेंगे जब हमारे अंदर भी भक्ति आएगी। जैसे चोर चोर को पहचान लेता है नहीं, इसी प्रकार भक्त भक्त को पहचानता है। तो इसका मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। प्रभुपाद जी जब अपने गुरु महाराज से 1922 में मिलने गए, उनके मित्र ले गए उनको, तो पहली भेंट में ही भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने प्रभुपाद जी को पहचान लिया कि एक महान आत्मा है। उनको कहा, तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते। प्रभुपाद जी ने 1922 से लेकर 1965 तक तैयारी करते रहे। उन शब्दों को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया। तैयारी करके अमेरिका गए, बड़ा कष्ट उठाकर, और ये भगीरथी कार्य किया, गोरों को भक्त बना दिया। क्यों बनाया? ने लोग हैं, हमको बीमारी है सब गोरा बनने की। जैसे एक गुजराती कथावाचक थे, बड़े अच्छे कथावाचक थे, तो उन्होंने बात सुनाई एक कि एक गुजरात का ही एक बालक अमेरिका में पढ़ने गया, इंग्लैंड में पढ़ने गया। तो तब हवाई जहाज़ नहीं थे, समुद्री जहाज़ में आया। तो परिवार के लोग सब उसको लेने गए। तो वहाँ से क्या सिखाया, लेने गए तो सब कहता है हेलो 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 हेलो। बाप ने देखा, ये शू कर सो તમે પગે લાગો, हाथ हेलो हेलो क्या करता हो, क्या पाँव लगो छुओ। तो पहुँच आए, डरता हूँ। फिर घर में आया तो अपना भाग से पढ़ के आया था, वकील बन के आया था। तो बाप ने कहा कि 4 माला रोज तुमको करनी है गायत्री मंत्र की। ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का करना चाहिए जब हम भी करते हैं थोड़ा, जैसे गुरु महाराज ने बताया। तो बाप का उसका बड़ा पक्का था, उसने बड़ी मुश्किल से 1 माला की गायत्री मंत्र की, और फिर करके क्या किया वो मैं बाद में बताता हूँ। बाहर आ गया, बाप बाहर ही बैठा था। तुमने 4 माला की थी? हाँ बापूजी कर ली थी। 4 माला मैंने कर ली। कहते कैसे की बता। कहते 1 माला पर गायत्री मंत्र किया, फिर दूसरी लेकर डिटो 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 जैसे पहली 4 माला हो गई उसकी फटाफट चल चल अच्छी तरह से कर। तो बुद्धिस्टों का ऐसा प्रभाव के बुरा प्रभाव, हम लोगों को अच्छी तरह भक्ति करनी है भगवान की भावना से। बुद्धिस्टों का प्रभाव था, वो पहली माला की तो फिर दूसरी फटाफट घुमा दी डिट्टो, मैंने जैसे पहले ही थी वैसे वो, ऐसे थोड़ा माला में होता है। तो हमें
भगवान की निष्काम भक्ति करनी है और भाव से भगवान को याद करना है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, भाव से जो तुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। इस भवरूपी सागर से बेड़ा पार करना हमने, तो ये भाव से होगा। भगवान लीलाधारी हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। भगवान अपने नियमों को बदल देते हैं। कैसे? अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देगा। हरि बोल। अब रास्ते में बैठ जाए तो कोई आए तो आगे कैसे बढ़ेगा? इधर आओ, आगे बैठो। हरि बोल। इधर बैठो, इधर नहीं बैठना, इधर इधर बैठो। बेटा और बहू कहाँ है? अच्छा अच्छा, तो बेटे को बुखार है। अच्छा, बुखार उतर ही नहीं रहा। उसको दवाई दो कोई। दवाई दे रहे हैं तब भी आराम नहीं आ रहा, अभी भी सौ था बुखार। अच्छा, तो चलो अच्छा आप लोग आ गए। तो भगवान जो हैं प्रेम के वशीभूत होकर अपने नियमों को बदल देते हैं, पर अपने भक्त का मान नहीं टलने देते। अभी जैसे एक आपको सुनाता हूँ, जब दुर्योधन और अर्जुन मांगने के लिए आए, भगवान ने एक तरफ अपनी सेना रखी, एक तरफ मैं निहत्था लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन सेना मांगने लगा, भगवान ने नहीं कहा अर्जुन को पहले मांगने दो। अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। दुर्योधन सेना लेके चला गया। सेना लेके चला गया तो भगवान ने ये कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक दिन दुर्योधन जो है पितामह के पास गया। युद्ध के धर्म युद्ध होता था, सूर्य उदय तक युद्ध चलता था, सूर्य अस्त होने पर युद्ध समाप्त हो जाता था, अपने अपने शिविरों में चले जाते थे। तो दुर्योधन गया पितामह के पास। पितामह, आज इतने दिन हो गए युद्ध होते हुए, आपने एक भी पांडु को नहीं मारा, आप उनका साथ दे रहे हो, अन्न मेरा खाते हो, दुष्ट। सब कुछ पितामह कहता और साथ पांडवों का दे रहे हो। तब पितामह ने कहा मैं पांडवों को जरूर चाहता हूँ दिल से, पर मैं तेरे लिए युद्ध कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कल मैं एक पांडु को मार दूंगा। दुर्योधन खुश हो गया। खैर बड़ी लंबी कथा भगवान ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अभी पितामह बाणों की वर्षा कर रहे हैं। पहले और भी लीला की भगवान ने, द्रौपदी को भेज दिया, कुंकड़ निकाल करके जाओ पितामह के चरणों में सर रखो। पितामह ने कहा सौभाग्यवती भाव, घूंघट उतारा। आपने तो कहा कल मेरे पति को मार देंगे, मैं कैसे सौभाग्यवती? तेरे साथ कौन आया है? भगवान घूंघट निकाल कर बाहर छुपे हुए हैं और उन्होंने क्या नाम उसका, पांडवों की पत्नी द्रौपदी के सैंडल उठाए हुए थे। भगवान भीष्म पितामह बहुत बड़े बड़े खींचा तो सैंडल नीचे गिरे। देखते हैं उनका बेटी जिनके रक्षक ये है ना त्रिलोकीनाथ, उनको मैं कौन हूँ मारने वाला? कोई नहीं मार सकता उनको। तो भगवान जो हैं अभी जब युद्ध हो रहा है तो पितामह लड़ रहे हैं, बाणों की वर्षा कर रहे हैं। पितामह में बड़ी शक्ति थी। तो देखा भक्त पर संकट आ गया, झट भगवान रथ से नीचे उतरे और रथ का टूटा हुआ पहिया ही उठा गया, पितामह पर आक्रमण कर दिया। पितामह ने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में। तो याद रखो भगवान जो हैं भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। अपना वचन भंग किया नहीं लड़ूंगा, अब लड़ रहे नहीं लड़ रहे। तो ऐसे भगवान के चरणों की शरण में आओ और उनको अपने जीवन का केंद्र बनाओ। ये जीवन भैया सदा के लिए नहीं है,
कब किसको बुलावा आ जाएगा हम नहीं जानते। चलते फिरते लोग चले जाते हैं। तो भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं और हम और आप उनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन प्रेम कर सकते हैं। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल के गौरस पर 100 बार मचलते देखा। माखन भगवान को प्रिय था, साधारण लीला कर रहे हैं भगवान। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देगा। लक्ष्मी है, कई लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, उनके चरणों की सेवा करती रहती हैं, लेकिन वो भगवान आज गोकुल में अपना नंगे पांव चल रहे हैं, ब्रिज में नंगे पांव चल रहे हैं। जब भगवान बछड़े चराने जाते थे तो यशोदा मैया ने कहा, बेटा तू पैर में जूता पहन ले। कहते मेरी गाय नंगे पांव जाती हैं, मैं भी नंगे पांव जाऊंगा, पहले कि मेरी गाय को पहनाओ फिर मैं भी पहनूंगा। तो ये भूमि जो जहाँ है बड़ी पवित्र है, कलयुग का प्रभाव है। देश विदेशियों का गुलाम रहा, 60 साल राज करने वाले विदेशियों के पिट्ठू थे। उन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों का कोई ध्यान नहीं किया। ये वृंदावन ऐसा होना चाहिए, इसका गली कूचा सब पूजने योग्य है, क्योंकि भगवान यहाँ चले हैं, लीलाएं की हैं। ये बड़ी दिव्य जगह है। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु, ब्रह्मा और शिव भी जिनका ध्यान लगाते हैं, सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। भक्तों के साथ भगवान खेल रहे हैं। जिनकी वक्र त्रिकुटी के डर से सागर शब्द उछलते देखा, उनको भी यशोदा के भय से अश्रु बिंदु टलते देखा। यशोदा के भय से भगवान रो रहे हैं, भक्तों से डरते। इतना प्रेम भगवान भक्तों को करते हैं। इसलिए हमें भगवान का भक्त बनना है और कुछ नहीं बनना। समय तो हमारा बड़ा चला गया है, जितना भी थोड़ा बहुत बचा है उसको भगवान की भक्ति में लगाओ। बोलो भक्ति माता की, बोलो भक्त और भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की। कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम राम राम। मंजुला माता, थाने मुंबई से। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अप्रैल के महीने से 32 माला करने लग गई थी। 2-3 महीने से पता नहीं महाराज जी मेरी माला घटकर 21 या 25 ही हो पा रही हैं, कभी कभी ही 32 हो पाती हैं। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दें कि मैं शुद्ध भक्ति कर पाऊं और आगे बढ़ पाऊं भक्ति में। आपकी पतित पुत्री मंजुला गर्ग, थाने। मंजुला बेटी, तो पहले तो प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, फिर प्रभुपाद कृपा से हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी को बोलो मुझे हरिदास जी की शरण दो। हरिदास जी बहुत महान हैं, वो नामाचार्य हैं। बोलो नामाचार्य शिलादास ठाकुर की। जिस किसी को नाम जपने में दिक्कत हो, सुनने वालों को, हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करो, वो बड़े दया में हैं। हरिदास जी इतने दयालु हैं, एक रामचंद्र खान नाम का व्यक्ति था, उन्होंने एक वैश्य भेजी उनके पास।
कि इनका पतन में हिंदू लोग भी आकर मुसलमान कहते हैं, सजदा करते हैं, ये मुसलमान होकर हिंदू खुदा का नाम लेता है, इसकी कलई हम खोलेंगे। उन्होंने क्या किया, हीरा भाई नाम की वैश्या भेजी। वैश्या कहती है रामचंद्र खान को, ऐसे बाबे मैंने बहुत देखे हैं, नारी मुई संपत्ति नासी, मून मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सन्यासी बन गए, वैसे ही है। वही बड़ा हार श्रृंगार करके हरदास जी अपने जप में लगे। हरदास जी उसको देखकर विचलित नहीं हुए, जप में लगे रहे। बैठी रही 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, बातें करी। कहते मैं अपना जप पूरा कर लूँ फिर मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा। जब उनका 22 घंटे जपते थे वो, 3 लाख नाम रोज का जपते थे बड़े प्रेम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हम जल्दी जप देते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम, केवल किस नहीं करते हैं, लेकिन वो बड़े प्रेम से जपते थे। तो जब पूरा नहीं, बैठी रही, घंटों बैठी रही। कब तक वैश्या बैठी रहती, फिर चली गई, फिर आई, फिर बैठी रही। बोला मैं जब पूरा कर, जब नहीं मेरा पूरा होगा। अगर 2-3 दिन वो आती रही, तीसरे दिन आकर वो चिल्लाने लगी। शिला हरदास कहते हैं क्या हो गया? क्या मैं बड़ी पतिता हूँ, मुझे रामचंद्र खान ने आपके पास भेजा आपकी बेइज्जती करने के लिए। मैंने बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा करो। और मैं अपने इस अपराध का मार्जन करने के लिए आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। देखो भक्तों का प्रभाव कैसे है। अच्छा, पर तेरे पास इतनी धन संपत्ति, उसका क्या करेगी? आप आज्ञा करो। गई, सारा धन संपत्ति भक्तों को मंदिरों में सब बांध, कुछ नहीं रखा पास। आगे कहती है केवल मेरे पास धोती है। हरिदास जी ने माला दी और कहा मैं तो वैसे पहले यहाँ से जाने वाला था 4 दिन पहले, पर तुम आने वाली थी इसलिए नहीं गया। और वैश्या बैठ के वहाँ भजन करने लगी, शुद्ध भक्त बन गई भगवान की, हीरा भाई। और उसने कईयों को भक्त बनाया। ये है नाम का प्रभाव। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही करामात है। तो नाम के प्रताप से तो बड़े बड़े पतित बदल गए। तो हमें प्रभुपाद कृपा से शुद्ध भाव से नाम जपना है। बेटी अगर तेरा जब कम हो गया, पहले प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, उनसे भी कहो मेरा नाम बढ़े। फिर उनकी कृपा से हरिदास जी के चरणों में भी। हरिदास जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु नामा आचार्य, नाम के आचार्य नियुक्त करके गए हैं। बड़े प्रेम से बोलो नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। बड़े प्रेम से बोलो पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। बस एक ही प्रश्न है। तो आज तारीख है ट्रेन है, आज ही ट्रेन बुक करनी थी तूने, पर पिताजी से पूछा, मिलने नहीं देते। पर अगर पिताजी से मिलने की इतनी बड़ी इच्छा हो तो मिल भी लेते हैं। माता जी को अपने पिताजी का ध्यान रहता है कि भूल, बाकी तो समझते नहीं। पिताजी तो एक है, मिलने वाले अनेक हैं, है ना। कितने बजे तेरी ट्रेन? 7 बजे। ठीक है, अब जाने दे इसको।
ये तेरा सिंध, ठीक है, जाओ। हरे कृष्ण। बस नाम जपना नहीं छोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो नाम में रुचि प्रभुपाद कृपा और श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा से हो सकती है। तो बिटिया तुम भी उनके चरणों में प्रार्थना करो। प्रार्थना भी हृदय से होनी चाहिए। प्रार्थना के बारे में सुन लो। प्रार्थना तो वो है जो कि दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। प्रार्थना बड़ी मुश्किल से, दिल से नहीं हो पाती। शू कैसे बराबर कहूँ छो नहीं? हाँ, दिल से प्रार्थना करनी है भगवान के चरणों में, वो सुनेंगे। तो आज 16 तारीख है और प्रभुपाद जी ने ये जोहान्सबर्ग में ये शब्द कहे थे आज के दिन 16 तारीख 1975। एक गगनचुंबी इमारत में क्या आराम है, मेरे लिए तो वह एक मशीनी खेल है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कोई आराम है उसमें? बोलो। गगन को चूम रही है। भगवान गुरु महाराज कहते हैं मेरे लिए तो वह एक मशीनी खेल, जेल है, खेल नहीं है, जेल है, एक मशीन की जेल बनी हुई है वो। तो हमें भगवान से प्यार करना प्रभुपाद सिखा रहे हैं। ये हम सब का कर्तव्य है कि उनकी कृपा की याचना करनी। और देखो, नए लोगों को समझा रहा हूँ, पुरानों को भी फिर से समझो, भूल जाते हैं। प्रभुपाद जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसा कोई हो सकता है दूसरा? चैतन्य महाप्रभु ही थे, वो भगवान थे स्वयं, कृष्ण राधा भाव में। इसी प्रकार प्रभुपाद जैसा ना कोई हुआ ना होगा। कोई अगर पोज करे अपने आप को या एक्टिंग करे तो एक्टिंग जो है ना चलती नहीं ज्यादातर। कहा है सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। अगर कोई एक्टिंग कर रहा है अपनी बड़ी महानता के, मैं बड़ा महान हूं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। कैसे? खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कागज के फूल बिल्कुल फूलों जैसे लगेंगे पर खुशबू नहीं होगी। तो प्रभुपाद जैसा कोई नहीं होगा, याद रखो। भविष्य में कोई आ जाए तो हम कह नहीं सकते, अभी तो मुझे दिखता नहीं भाई, अभी तो बस वही दिखते हैं। आप में किसी को कोई प्रश्न? हाँ, माता जी कहाँ से आए आप? पाटन प्रभास पाटन, महसाना। अच्छा, किसके साथ आए आप? साथ में आए। क्या लगते हैं ये आपके? अच्छा, दामाद। अच्छा दामाद, भक्त दामाद मिल गया आपको, लड्डू खिलाओ। आजकल कहाँ भक्त मिलते हैं? दिकरी भी भक्त छे नहीं? दिकरी छे या नहीं? अच्छा ठीक। हाँ बोलो माता जी, शू प्रश्न से गुजराती बोलो छो, इतनी नहीं आपकी, थोड़ी थोड़ी बोलो छो। हरे कृष्ण। मुझे से पति जीव भगवान से प्रेम कैसे करे? पहली तो बात आपका ये सोचना ठीक है, पतित, हम सभी पतित हैं। भगवान का एक नाम है पतित पावन, वो पतितों को पावन करते हैं। प्रयास करना है। आपको बड़ी भूख लगी है तो बड़ी भूख का कुछ खाना है, बना कुछ नहीं है,
तो कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी ना, आटा गूंदना पड़ेगा, दाल चढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा मीठा भी डालना पड़ेगा उसमें। गुजराती लोग दाल में मीठा भी डालते हैं ना। हमें तो अच्छी लगती है दाल, और हमारे सेवकों को अच्छी नहीं लगती मीठी दाल। दाल बनेगी, रोटी पकेगी, फिर पेट भरेगा ना। इसी प्रकार माता प्रयास करना हमने, प्रयास। ये जो मन है बड़ा चंचल है, इसी के कारण आप अपने आप को पतित कह रहे हो ना। मन बहुत चंचल है, आपका और मेरा मन क्या। अर्जुन जो भगवान के सखा थे, उन्होंने भी भगवान को कहा, क्या कहा? चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ये वायुर एव सदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, वायु को भले बस में कर लें पर मन बस में नहीं होता। ये किसने कहा? अर्जुन ने। तो भगवान ने उत्तर क्या दिया, उसको याद रखो आप। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो, ये शक्तिशाली अर्जुन भी असंभव है मन को बस में करना, भगवान भी कह रहे हैं। तो फिर कैसे बस में होगा? फिर आगे कहते हैं अभ्यास ही ना तू कौन्तेया, अभ्यास करो। और दूसरी बात क्या कही भगवान ने? वैराग्य न चक्रिय थे। माता रोज सोचना है शरीर मैंने एक दिन छोड़ना, ये तो भूल जाते हैं ना हम दुनिया में। अभ्यास और वैराग, बार बार मन को लगाना, नहीं लगता फिर लगाना, नहीं लगता, एक दिन लगना पड़ेगा इसको। हम गुरु कृपा से एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी के पास 9 पशु हैं, गाय बैल। एक और नया पशु वो खरीद के ले आता है। दूसरे दिन चरने के लिए पशु खोले जाते हैं ना जंगल में, मेरी भाषा समझ आ रही है ना? तो नया पशु कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। उसका मालिक डंडे से उसको बाकी पशुओं के साथ रखता है, और जब आता है तो बाकी पशु मैंने देखा है अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, जो उनका स्थान है वहाँ चला जाएगा। नया पशु इधर इधर मालिक उसका कान से पकड़ करके वहाँ खड़ा करता है, जो जगह उसके लिए निर्धारित की है। 10-15 दिन वो परेशान करता है, पर खुद ही वो उस जगह अपनी जगह आ जाता है कि मेरी जगह यही है। हमारा मन भी पशु है, इसको बार बार भगवान के चरणों में लगाना है, लगना है, लगाना है। जब ये लगेगा खुद स्वतः ही इधर आएगा। समझ पड़ी? बीजो कोई प्रश्न? माला કેટલી કરો છો તમે? 25। સારું। ये जो 16 माला है ना, ये 16 माला विदेशियों के लिए हैं, भारतीयों के लिए 64 माला है, 64। 16 माला का चला वही चलता आ रहा है। शुरुआत में चलो 16 माला ही करें, पर धीरे धीरे हमने बढ़ाना चाहिए। और हम कहते हैं जप कितना करना है? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। समझ पड़ी? इतना जप करें कि यमराज के पास जो खाता हमारा खुला वो बंद हो जाए। यमराज कहें ये मेरा नहीं रहा, ये तो भगवान का हो गया। तो प्रयास करना है। अभी मन लगता है बड़ा कठिन है बस में करना, अशुद्ध है ना, धीरे धीरे शुद्धि होगी। एक और उदाहरण दिया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हमारा मन हर बात जल्दी में चाहता है, चाहता नहीं चाहता है? सबको ये बीमारी जल्दी जल्दी जल्दी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कैसे? माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली ने एक पौधा लगा दिया, उसकी सेवा की, पानी देता रहा उसको, बड़ा हुआ, बड़ा हो गया। फिर जब उसकी ऋतु आई फिर उसको फल लगने लगे।
तो ये उदाहरण दिया गया है। तो जल्दी में कुछ नहीं होता। ख्याल अभी क्यों? और कोई प्रश्न तो नहीं? हरिपुर आ गया कोई प्रश्न? ठीक। तो अभी हम आगे की हैं। ठीक। अभी हम पहले तुलसी आरती करेंगे।